और छोटी बहनों को बहुत सारा प्यार। तो ये मैंने तबीयत खराब होते हुए भी फिर अपने लिए मैंने खाना बना ही लिया। चावल रखे हुए थे तो मैंने सोचा ये नमकीन बना लेती हूँ। कोई मैंने ताज़े तो नहीं बनाए, लेकिन जीरा डाल के मिर्च, थोड़ा किचन किंग वगैरह, थोड़ा मुंह का टेस्ट अच्छा हो गया। जैसे अब बुखार तो नहीं है, ठंड है, लेकिन जुकाम तो है। उस घर में जाओ, इसमें आओ थोड़ा सा। अब ये बाबूजी मेरे है ना, मेरे पास ही रहेंगे। गुद्दी आ गया, क्योंकि इसको भी ये लगता है मैं भी खाऊं, लेकिन ये खाना चावल पहले के मैं इसको देऊँगी नहीं। इसके लिए सब्जी बना दी, जो उसकी मम्मी खाएगी वही सब्जी ये खाएगा। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। अब लंच मेरे लिए मेरा लड़का बनाएगा, वो बना के खिला जाएंगे, जबकि मेरे को ज़रूरत भी नहीं है खाने की, अब भूख भी नहीं है। थोड़े से पानी में सर्फ में कपड़े डाले हुए हैं और वो रखे हुए हैं। ये बाबू मेरा शैतान है ना, कुर्सी पे चढ़ेगा और उतरेगा, कुर्सी पे चढ़ेगा उतरेगा। इस कुर्सी से मैं इतना डरती हूँ। आगे कुर्सी रखी हुई है, कहीं ये गिर ना जाए। बेटी का भी दिल यूँ ही दुखी रहता, मम्मी इसको पकड़ लो, मम्मी इसको पकड़ लो। फिर मैंने कहा बाहर से भी काफ़ी गंदा सो रहा था, बच्चे हैं पड़ोसियों के, उन्होंने तोड़ दिए होंगे, कुत्ता तोड़ गए होंगे सारा कुछ। पड़ोस में क्या किसी के साथ लड़ना झगड़ना, मैं तो पड़ोसियों की बीड़ियाँ वगैरह ऊपर से फेंकते हैं, वो भी सारा झाड़ू लगा के एक तरफ कर देती हूँ, कचरा जला देती हूँ। अब ये सारा कूड़ा ना, क्योंकि धूप आती है यहाँ, थोड़ा सा हम भी बैठ जाते हैं। अब मना भी करती है, कहते हैं जी डब्बी रखेंगे। तो ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके इसको जला दूँगी। अगर ऐसी डस्टबिन में डालूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डस्टबिन फुल हो जाएगा। तो ये साथ में ये मेरे पति गाजर का जूस निकाल के गत्ते पर उधर रख गया। ये सामने ये भी मैं उठाऊँगी, क्योंकि यहाँ से सुअर वगैरह आते हैं, फिर वो गंदगी करेंगे, स्वाइन फ्लू वगैरह बीमारी फैलती है। ये भी मैं उठा के डस्टबिन में डाल के आऊँगी। इधर का घर भी साफ़ कर दिया, साथ वाले पड़ोसियों का भी। मोटरसाइकिल नहीं आती था, आने जाने को रास्ता नहीं था, पेड़ की छंगाई करके वो भी सारा साफ़ कर दिया। क्योंकि उधर भी मैं दीवार पे थोड़े कपड़े सुखा देती हूँ उल्टे करके, इसलिए। और जहाँ हम रहते हैं, कहते हैं जहाँ कुत्ता भी बैठता है ना, वो भी पूँछ मार के बैठता है, इसलिए साफ़ जगह में बैठना पसंद करें। तो मैंने भी ये सारा जला के साफ़ सफाई करके, थोड़ी मिट्टी तो है, मिट्टी लेके आ जाते हैं, पैरों में मिट्टी लग के न आ जाती है, लेकिन क्या करें, अभी पक्का करवाएंगे काम। बच्चा छोटा है, उसको भी एलर्जी है मिट्टी से, तो उसका अपने आप जब बेटी का दिल करेगा करवा लेंगे। सर्दी भी बढ़ती जा रही, दिन भी बहुत छोटे हो रहे हैं, तो इसलिए सारा कूड़ा इकट्ठा करके, ये कूड़ा तो सारा हमारा, ये साथ में पड़ा, ये पड़ोसियों का ऊपर का। मैं भी झाड़ू लगा देती हूँ नीचे, और उनकी लड़की भी लगा जाती है। कई बार सारी सीढ़ियाँ धो जाती है। ऐसे मिलजुल के साइकिल खड़ाइए, कपड़े मैं भी ऊपर सुखा जाती हूँ। अभी रस्सी रोज़ कहती हूँ लेके आऊँगी, लेके नहीं आई, इकट्ठे मैं ऊपर सुखा जाती हूँ, क्योंकि उनका भी नीचे को जाने आने का रास्ता है। तो अब मैं जला ही दूँगी, क्योंकि डस्टबिन में बेटी तो कह रही है ऐसे उठा दो। फिर मैंने सोचा मैं अपनी टांग की थोड़ी सिकाई भी हो जाएगी और हाथ पैर भी, पर साथ में आग जलाओ जैसे ही ठंड में, फिर भी हाँ आता है, डर लगता है, इसलिए नहीं जलाती आग कभी। जब ये सो जाता है ना, कचरा भी जब जलाती हूँ, क्योंकि इससे आग जलाने से क्या है कि ये तो जल जाएंगे, दोबारा उड़ के घर में नहीं आएंगे। और ये जो मेरा बाबू है, ये उठा के भी, इसको क्या पता, ये भी मुंह में डाल देगा, इसकी ये गंदगी ले लेगा तोड़ के। तो इसलिए इसके लिए भी सारा साफ़ करती फिरे जाऊँ। इधर का भी कर दिया। ये पतीली मेरी पानी की बाहर रखी है, अब इसको भी साफ़ करूँगी, अंदर रखूँगी। गर्म पानी किया था पीने के लिए, तो ये पतीली भी साफ़ करके रखूँगी। लकड़ियाँ तो अभी गिल्ली है, अभी दोबारा नहीं जलाई, क्योंकि थोड़ी सूख जाएंगी जब ये आग पकड़ती है। तो अंदर वॉशिंग मशीन भी अब यूज करेंगे, थोड़ा स्पेस बना के पक्का करके। किचन में से पाइप लेके बुक देखूँगी मैं भी। ऐसे तो हमारे भाई ने फ़ोन पे सारा कुछ बता दिया कैसे यूज करनी है, निधि को भी समझा दिया कि फुल एसी मशीन है, फुल्ली है या। इसने कहा नहीं मामा जी फुल्ली तो नहीं है, तो इसमें काम चली जाएगा हमारा भी। अब यूज करेंगे इसको भी। मोम जमा रख दिया इसका उठा के,
यूज करने के बाद साथ के साथ। तो ये आ गया इंडियन गैस वाला सिलेंडर लिए आज 2 सिलेंडर। कॉपी पति देव जी के पास अभी फ़ोन करवाती हूँ, बेटी से कहती हूँ कनेक्शन मिल जाएगा इसको। अब सिलेंडर की भी दिक्कत ख़त्म होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं अभी आग जलानी है, कभी मन हुआ तो जला ली। तो ये तो नीचे भी जो कचरा पड़ा वो भी जला दिया, साइड में से भी सारा साफ़ कर दूँगी। सिलेंडर कभी भी आग पकड़ सकता, थोड़ा इसको दूर कर देती हूँ, क्योंकि गैस खतरनाक चीज़ है, विज्ञान वरदान है, अभिशाप भी है। जैसे ही हमारे तरक्की की है एक एक चीज़ की कि हमारे को गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, फटाफट घंटों में रोटी सब्जी बन जाती है। तो ये घरों में आग भी लगा देता, थोड़ा सा भी गैस रिस जाए हैं, कोई सिलेंडर लीकेज वाला हो तो इसको भी ध्यान पूरा रखना पड़ता है। तो ये हमारे लिए अभिशाप भी है, मिनट की मिनट में जल। तो मैं बताती हूँ अपनी ससुराल के बारे में, क्योंकि मेरी सास चाहती थी लड़के ही लड़के हों, और भगवान जब बेटी दे देता है तो मैंने तो उसको भी स्वीकार कर लिया, बेटों की तरह पाला, उसकी भी परवरिश जैसे बेटों की किया ऐसे ही बेटी की है। उसकी पढ़ाई लिखाई पे भी वैसे ही खर्चा किया जैसे बेटों की पढ़ाई लिखाई के करते हैं। पहले लोगों की सोच ही ऐसी थी, वो पंजाब के थे और वो मुंडा मुंडा करते थे, मुंडा हुए लड़की होगी तो उनका दिल दुखी हुआ अंदर से, उनको लगता था लड़का होएगा। हमेशा क्या करे थे, पहले मुंडे के टाइम था ही उल्टियाँ लग रही हैं, इसको तो भगवान मुंडा ही देवेगा, ऐत के भी मुंडा ही देवेगा। तो ज़रूरी थोड़ा ईश्वर लड़का लड़की, अब देखो समाज में बहुत चेंज आ रहा है, एक समान है पढ़ाई पे लिखाई पे। लड़कियां तो डॉक्टर इंजीनियर पायलट क्या नहीं बन रही, सब जगह लड़कियां खड़ी आजकल। और अगर लड़की होंगी तो हमारा आगे वंश चलेगा, लड़कियों से ही चलता है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से आएंगे घरों में, बहू भी नहीं आ सकती। एक बेटी का जन्म हो गया तो लोग आजकल थाली बजाते हैं, बेटी के जन्म पे भी बड़े बड़े फंक्शन करते हैं। अब तो चेंज समाज में आ रहा है, खुश है। तो वो चाहती थी कि लड़का ही होवे, चलो मेरे में खून की कमी थी, फिर भी उन्होंने ये सोचा चलो अगली बार फिर हो जाएगा लड़का, 2 मुंडे तो होने ही चाहिए। वो मुंडा ही मुंडा करते थे। उनकी जिद के आगे पति को बोली बेटा कितने ही मुंडे होवे, भावे कितने ही मुंडे होवे, कुड़ी का नाम तो कुड़ी है। अभी मेरी लड़की 4 दिन की भी नहीं थी, मैं तो इसको हॉस्पिटल में हुई अच्छे से ढक्या, कंबल में रखा, बेटों की तरह रखा। भाभी ने गोदी में लिया, जम्मन देने आए इसका तो बोले मौसी जी लड़की हुई है, लेकिन सुंदर तो है, लड़की तो बहुत सुंदर है, बाहर ले जाऊं कि उनके मुंह पे बोली हाँ बेटा कुड़ी होवे कुछ होवे, बच्चा भागड़ा होवे बस। तो दोनों तरफ से हो जाती थी, ज़्यादातर मेरे पति की तरफ रहती थी, मेरी तरफ कम रहती थी, इसीलिए मेरा घर टूटा हुआ है, ज़्यादा नहीं चला। तो बुजुर्ग ऐसे होते हैं, घर को बहुत ज़्यादा जोड़ भी देते हैं, बहू बेटों के आपस में बना भी देते हैं और तोड़ भी देते हैं। चलो क्या करें, 6 ग्राम खून था, 7 ग्राम फिर लड़का भी एक और पैदा करना पड़ा। उनकी मजबूरी के आगे मैं एक ही बच्चा चाहती थी, बहुत है मेरा एक लड़का है। तो कहती थी सीधा तेरी माँ ने एक जम्या, भैन ने एक जम्या, जो तू एक मुंडा जम के कह रही और न्याणे नहीं जमांगी, और न्याणे जम, और न्याणे जम। लो जी मेरे में तो खून की कमी, चलो ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, लड़का हो गया। जैसे लड़का हॉस्पिटल में पता लगा तो बड़े लड़के को कहते हैं चल अस्पताल चलेंगे, तेरे भाई हो गया, मुंडा हो गया, पढ़े का मुंडा और हो गया, मुंडा आ गया। उनकी तो ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं, मैं दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी। डॉक्टर में ऐसा कहते थे डिलीवरी में खून का प्रबंध करके रखिए, 5-6 ग्राम खून था, तेरी डेथ हो जाएगी। मानी कंसल थी जब सरकारी हॉस्पिटल में, वो मेरे को खाने की लिखती थी, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता था, उल्टियाँ लगी रहती थी, तबीयत खराब रहती। कुछ मेरे पति शुरू से स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, इसकी वजह से मेरे को और भी उल्टियाँ लगती थी। दूसरी सब्जी खाते हैं उसमें चिकनाई इतनी डालते हैं, मेरे को इनका खान पान भी पसंद नहीं था।
मैं एक गौड़ ब्राह्मण की लड़की, शाकाहारी खाना खाती थी, चाहे मेरे को थोड़ा सा मिल जाए, अच्छा मिल जाए। चलो लड़का भी हो गया, सोचा अब 3 बच्चे हो गए। लड़का जो मणि माजरे दे के आई, उससे मैं सेलेक्ट हुई लेक्चरार के लिए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जॉब करूं, थोड़ा स्टैंडर्ड बनेगा अपना भी, जॉब के लिए भी आगे अड़ गए कि क्या करना, कमा तो रहे हो, अपने न्याणे पाल ले। सास बोली नौकरी करके क्या करना, 80 नहीं गुजारा करे एक कमाई में, 10 नंगों की कमाई में। तेरे पिताजी को मैं तो 5 न्याणे पाले, और भी होंगे मेरे तो न्याणे, मेरी तो बच्चा जानी कढ़ाती, नहीं तो मैं तो और भी जम दी। 5-7 न्याणे तो अगे हुए थे, 8-8 होया करे थे नोनो। तो मैं सोचती थी इनकी अभी भी कैसी सोच है, इन बुजुर्ग लोग क्यों नहीं बदलते, इनकी सोच लड़कों की तरफ ही क्यों ज़्यादा है। कई लोग भी बाहर से तो दिखाते रहेंगे कोई बात नहीं, लड़की भी ठीक है, लड़की होगी, लेकिन अंदर से उनकी इच्छा होती है भाई बस छोरा ही हो जाए। योग मिला तो अपने पियर से मिला या बहन से मिला। मेरी बहन ने बहुत मदद की, भाई ने भी मेरी बहुत मदद की, भगवान उनको सब कुछ दे। और मेरे को किसी से कोई सहयोग नहीं मिला। सास मेरी यही चाहती थी सारा दिन से काम करती रहे, काम करके जाओ नौकरी पे, आके फिर कर लो, काम वाली भी ना रखो। कहती थी रख के दिखाइए तो काम वाली, करके जा आके फिर कर ले। चलो दिन निकल गए हमारे, तो निकलते चले गए। लेकिन आगे जो मेरी बेटी का टाइम आया ना, मेरे को ये बुरा लग रहा कि ये अपने घर में सुखी रहती। अपने आंसू तो पहुँचे नहीं थे, बेटी के आंसू भी पहुँचने पड़ गए। सेहत से तो देखने को लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ, हेल्दी वेल्दी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन जिन्होंने दुख सहन किया ना उनको पता चलता है कि हमारे दुख दर्द क्या होते हैं। अभी भी लोगों में बेटे की बहुत चाह होती है, बेटा ही हो जाए, कि बेटी जन्म ही नहीं ले, ये इस तो ईश्वर के हाथ में है। और बेटी तो हमेशा पति पैदा करता है, औरत तो बेटी पैदा ही नहीं करती, आदमी पैदा करता है। बेटियां तो आदमी का कोई कसूर नहीं होता। कहते ले बहू ने बेटी जान दी, लो जी बहू की बेटी होगी, जबकि बेटी बिना क्या है, कुछ भी नहीं है। बेटियां बिना तो आगे वंश नहीं चलता, बेटियां बिना दुल्हन नहीं, बहू नहीं आती घर में, बेटी बिना क्या है, कुछ भी नहीं। मैं तो कहती हूँ सारे समाज में चेंज आना चाहिए। आज जिस घर में भी जन्म बेटी ले, बेटी के जन्म पे भी उतना ही खुश होना चाहिए जितना कि हम बेटे के जन्म पे होते हैं। बेटे का जन्म होता अभी भी लोग थाली बजाते हैं, कुआ पूजते हैं, बहुत खुश होते हैं। ईश्वर दोनों चीज़ दे, दादा दादी की चाह होती है, लड़का भी और लड़की भी। हम भी कहते हैं भगवान समाज में सबको दोनों चीज़ दे। लेकिन जहाँ बेटियाँ 3-3 हैं, 4-4 हैं, वो भी तो पढ़ेंगी लिखेंगी, फिर उनके खाने का अरेंजमेंट, पढ़ाई लिखाई का कम होता है क्या, कौन माँ लेती है फिर ज़्यादा चांस। चलो बेटी की शादी बहुत अच्छी की थी, धूमधाम से की थी, बहुत शानदार शादी की थी, लेकिन ईश्वर ने आगे क्या लिखे हो तो बच्ची के भाग्य में, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। तो मेरी बहनों अपनी सभी सोच बदल लग गए। मेरी ओर से आप सबको नमस्ते। बड़ी बहनों को, छोटी बहनों को बहुत सारा प्यार। पूरे अपने दुखों की कहानी नहीं सुनाना चाहती कि फ़ायदा क्या है, एक घर से सारी बातें निकलती है तो दूसरे घर में जाती है। तो मैंने तो बहुत दुख दर्द सहन के बच्चे बड़े किए हैं, बच्चे पाले हैं, हमेशा मुसीबतें सहन की हैं। और मुझे तो आज भी बेटी बहुत प्यारी लगती है, बेटों के बराबर ही लगती है। मैंने तो कभी बेटी मेरे बेटों में कोई अंतर नहीं समझा। तो मेरी ओर से आप सबको नमस्ते और बच्चों को प्यार। भगवान आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। मेरी वीडियो को, चैनल को आगे ग्रो करना, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।